दोस्तों, कहते हैं किस्मत से ज्यादा और किस्मत से बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या यह सच है? सोचिए, अगर सिर्फ भाग्य ही सब कुछ तय करता तो मेहनत और कर्म का क्या मतलब होता? यहीं पर सवाल उठता है, क्या भाग्य से बड़ा कुछ हो सकता है? शायद हाँ, और वह है इंसान का कर्म। किस्मत हमें मौके देती है, लेकिन कर्म उन मौकों को बदल देता है। यही तो असली खेल है, कर्म का खेल जो भाग्य की सीमाओं को भी पार कर जाता है। दोस्तों, इस बात को अच्छे से समझाने के लिए आज मैं आप सभी को कर्म और भाग्य की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप सभी के जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। बस वीडियो को अंत तक पूरा देखना ताकि सब बातें अच्छे से समझ सके। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बोधि थिंक्स बाय यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी जमाने में एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आदित्य था। आदित्य के पिता गांव के एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास उनकी खुद की जमीन भी थी जिसमें वह फसल भी उगाते हैं, और उन्होंने अपनी मेहनत से काफी संपत्ति अर्जित भी की थी। आदित्य का बचपन बड़े आराम और ऐश्वर्य में बीता, लेकिन समय के साथ उसके पिता की मृत्यु हो गई, और उनके जाने के बाद आदित्य की जिंदगी बदल गई। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी पारिवारिक संपत्ति उसके हाथों से फिसलती जा रही है। आदित्य का मन भारी था। उसके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसे अब लगने लगा था कि उसका समय अब खराब चल रहा है। उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता। उसके पिता के जाने के बाद वह हमेशा दुखी रहता और सोचता कि उसकी किस्मत सबसे बुरी है। उसने अपने खेतों में मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन अचानक जोरदार बारिश हो गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। फिर उसने सोचा कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह भगवान से शिकायत करने लगा और बहुत परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद उसने फिर से मेहनत की और अच्छी फसल उगाई, लेकिन इस बार भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं हुई, जबकि गांव वालों की फसलें बहुत अच्छी हो गईं। अब वह पूरी तरह से मानने लगा कि भगवान ने जानबूझकर उसकी किस्मत खराब बनाई है। वह भगवान से शिकायत करता रहा और बहुत परेशान रहता था। उसके पिता के जाने के बाद उसके सिर से छत और सुरक्षा का एहसास भी चला गया था। उसने व्यापार में हाथ आजमाया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। अब उसके पास ना तो खाने के लिए पैसे थे और ना ही पैसा कमाने के लिए कोई काम था। गांव में आदित्य की स्थिति देखकर लोग उसे ताने मारते और कहते कि उसने अपने पिता की संपत्ति को गलत तरीके से खर्च कर दिया। आदित्य को यह सब सुनकर और भी बुरा लगता। एक दिन आदित्य परेशान होकर अपने घर के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में गहरा दर्द। वह सोचने लगा, मेरे पिता ने जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ा था वह सब खत्म हो गया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मैं अब क्या करूं? कहां जाऊं? कुछ समय वह ऐसे ही बैठा रहा। फिर आदित्य के पिता के एक पुराने मित्र उस समय वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने आदित्य को इस हालत में देखा तो पास आकर बोले, बेटा, तुम यहां ऐसे क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम इतने निराश क्यों हो? आदित्य ने अपने आंसू पूछते हुए कहा, भैया, मेरे पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वह सब खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। सब कुछ बर्बाद हो गया। पिता के मित्र ने आदित्य की बात सुनी और बोले, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यह मायने रखता है कि हम उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। कभी कभी हमें अपनी